नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया है कि उत्तराखंड ने पिछले 25 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। सांसद बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का उल्लेख करते हुए कहा है कि उत्तराखंड इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2047 तक उत्तराखंड को देश के विकसित राज्यों में शामिल करने की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि विकास को राजनीति की नजर से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि जनता विकास की गति को महसूस कर रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट है कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 2 बार से हमारी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार के सहयोग से देश के प्रदेश के अंदर सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा करने वाली, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली जो योजनाएं चल रही हैं, जिस क्षेत्रों में हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, उस सबको आपके माध्यम से सामान्य जनता तक पहुंचाया जाए, इसकी दृष्टि से पत्रकार वार्ता थी। मैंने बताने का प्रयास किया है कि 10 करोड़ का लोन लेकर के राज्य का प्रारंभ हुआ। आज जो बजट पहले बार में 12,000 करोड़ का था, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। हमारी पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपये, वो अभी 25 वर्षों में 17-18 गुना बढ़ी है और राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। नीति आयोग के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हमने देश में प्रथम स्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्राप्त किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा दूसरा स्थान आया। हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक, हम उसमें स्थान प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों को हमने अभी यहाँ पर किया है उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री जी आए थे, पहली बार प्रदेश के युवकों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देश में स्थान प्राप्त किया है हमने। और शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यालयों में प्रिंसिपल्स हैं। मेडिकल के क्षेत्र में जिस समय राज्य प्रारंभ हुआ तो एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हमारे पास नहीं था। आज एम्स और एम्स का जो टेलीमेडिसिन का कुमाऊं में है, ऐसे मैं कह सकता हूँ 2 एम्स और 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पास हैं। मेडिकल की सीटें दुगनी हुई हैं। राष्ट्रीय औसत जो मेडिकल का है वो 10,000 की आबादी पर एक डॉक्टर का है, तो हमारे यहाँ 1,500 डॉक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 1,200-1,500, लेकिन हमारे पास 3,000 डॉक्टर हैं। आज जब राज्य बना तो 515 डॉक्टर थे। तो हर क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 4 धाम की हमारी यात्रा डबल से ज़्यादा हुई है। आपदाओं को हमने चुनौतीपूर्ण ढंग से उनका मुकाबला किया है। सिलक्यारा की घटना आपके सामने है, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक टनल में रहे और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जीरो ग्राउंड पर रहकर उसकी मॉनिटरिंग करते थे। जितने भी आपदाएं हैं, सभी आपदाओं में जान और माल की हानि बहुत न्यूनतम हुई है। ये सरकार की प्रबंध क्षमता है, उसका ही परिणाम है। खनन के क्षेत्र में जो सुधार व्यापक हुए हैं, उसमें हमको 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मातृवंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को पोषक आहार दिया जा रहा है, उनको सहायता दी जा रही है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 250 की आबादी तक के गांव सड़कों से जुड़ गए हैं, जिससे व्यापक रोजगार और सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले 10-10 किलोमीटर लेकर के जाना पड़ता था मरीजों को, अब जल्दी हम ले आते हैं। हेली एम्बुलेंस वाले हम अकेले प्रदेश हैं अभी तक देश के अंदर। तो सब चीज़ों में
सामरिक प्रदेश है, उस दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी, गवर्नेंस की दृष्टि से भी यूसीसी लाने वाले हम पहले प्रदेश हैं। नकल विरोधी कानून लाने वाले हम पहले प्रदेश हैं कड़ा, जिसमें कड़ी सजा है। दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, ये सारे ऐसे कानून हम देश के अंदर लेकर आए हैं जिससे जो यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज का हो रहा था उस पर भी एक प्रतिबंध लगा है। सांसद जी, एक मिनट मैं पूरी करूँ फिर पूछना। लंबा हो जाएगा।